जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट के वर्ल्ड इतिहास से चीनी क्रांति के संबंध में, जो कि यह 10वां अध्याय होगा। 10वां अध्याय चीनी क्रांति। और हम बात करें मंचू राजवंश, तो मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन थे। तो चीनी क्रांति के नायक कौन था दोस्तों? तो सन यात सेन। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना किया था। तुंग मेंग दल की स्थापना किसने? तो 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने किया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था। कोविनेट लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो सन यात सेन। 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सिंह काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। युआन सिंह काई के समर्थन में सन यात सेन जो है अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा? सन यात सेन के द्वारा। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित भी किया था। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था। डॉक्टर सन यात सेन ने 3 सिद्धांत थे। तो डॉक्टर सन यात सेन के कुल कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता। और हम बात करें दोस्तों तांग वंश की, तो तांग वंश की हम बात करें तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था, जो लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा, जिसकी राजधानी सियान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित किया जाता था। यानी कि तांग जो है साम्राज्य की हम बात करें, इसमें जो है नौकरशाही की जो नियुक्ति किया जाता था दोस्तों, वह परीक्षा के माध्यम से। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु की हम बात करें तो 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो गई। और डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए। चीन में गृहयुद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1928 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में माओ त्से तुंग का जन्म हुआ था। कहाँ? तो हुनान में। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानंकित में संभाली थी। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में किया था। साम्यवादियों के दमन कराने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लूशर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। तो दोस्तों ब्लूशर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? तो च्वांग काई शेक ने किया था, जो कि साम्यवादियों के दमन के लिए किया गया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी गणवादी गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। चीनी जनवादी गणतंत्र की राजधानी हुनान थी। कहाँ? तो हुनान। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाया गया था। खुले द्वार की नीति, चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। ब्रिटेन। और खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक की हम बात करें तो जॉन हे था। चीन को एशिया का मरीज
चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1921, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में इसकी स्थापना हुआ था। तो 10वां अध्याय दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।